डियर स्टूडेंट, मैं विकास आप लोग को स्वागत करता हूँ BSCB ऑनलाइन क्लास में। आज आप लोग के जो है वो प्रायिकता का नागिन डांस यानी प्रायिकता जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रायिकता को सिंपली तरीका से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रायिकता में बनाएंगे वह सभी आप लोग को 100% जो है सही होने वाला है, क्योंकि प्रायिकता को आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। तो इंतजार जो करता है उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए प्रायिकता का जितने भी महत्वपूर्ण जो वन लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं वो आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे पूछा जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकंड है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 3 में लिखिए। प्रायिकता का अधिकतम और नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर, तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको सबसे पहले याद आप लोग को करना होगा। इसके बाद आप लोग तो प्रायिकता को आसानी से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह कितना होता है, 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। और प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता हाईएस्ट यानी अधिकतम कितना आ सकता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है। यानी प्रायिकता जो है वह 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार से अगर पूछा जाएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है तो 1 होता है और असंभव जो होता है वह 0 होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रायिकता कोई भी प्रायिकता का मान 2 हो सकता है तो यह कभी संभव नहीं है। आप लोग आगे आसानी से समझ सकते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। तो ये आप लोग 4 पॉइंट जो वो आसानी से नोट कर सकते हैं। परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या, यह प्रायिकता का सूत्र होता है। तो इस पर जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन एक लेते हैं उस प्रकार से। सबसे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका जो कुल है वह पता होना चाहिए। जैसे सिक्का में कितना परिणाम आ सकता है, तो सिक्का में 2 परिणाम आ सकता है अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो। और पूछा जाता है पासा, तो पासा आप लोग जानते हैं कि पासा में टोटल कितने हो सकते हैं, तो 1 से 6 तक रहता है, यानी पासा बराबर 6। इसमें टोटल जो संख्या होगा कितना होगा, 6 होगा। पासा का अर्थ जानते हैं आप लोग, बचपन में लीडो छक्का या अभी भी खेलते होंगे लीडो छक्का। 4 आदमी मिल जाते हैं और लीडो खेलने लगते हैं, तो उसमें जिस गोटी का प्रयोग करते हैं वह उसे हम पासा कहते हैं। पासा में टोटल कितने 6 संख्या होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आप लोग को बतलाते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्लाइड अभी देखे ये आप लोग को महत्वपूर्ण याद होना चाहिए, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और प्रायिकता में सिर्फ एक ही सूत्र होता है, परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। और इससे आप लोग को एग्जाम में जो 10 नंबर आते हैं, 10 नंबर आप लोग आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे क्वेश्चन पहला बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार से बन सकता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित या फट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें।
अगर आप लोग सिक्का आसानी से देखे होंगे, क्योंकि बचपन में मान लीजिए ये सिक्का है तो इस प्रकार से खेलते थे और थोड़ा सा लगा के देख लेते थे, ऐसे करते थे और दूसरे सामने वाले को हरा देते थे। यानी कि कितना होता है टोटल, 2 ही इसमें कुल संभावना हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। यानी कि टोटल इसमें जो कुल संख्या हुआ, सिक्का में कुल संख्या कितने आ सकते हैं, 2। सिक्के में टोटल जो संख्या हुआ कितना आ सकता है, सिर्फ 2 आ सकता है। पहला या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित या फट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसमें जो क्वेश्चन हुआ 2 क्वेश्चन हो गया, या अगर रहेगा तो दोनों में से कोई एक आने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है, चित निकालना है या फट निकालना है। तो कोई भी पूछेगा तो उसे आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता बराबर, तो सूत्र क्या होता है, परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। तो इसमें एक बार चित कितने बार आ सकता है, मात्र एक बार ही आ सकता है, तो 1, और कुल संख्या कितना है, 2, तो 1/2। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर यही बात पट आने की प्रायिकता पूछता, पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की जो प्रायिकता हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पट यानी कि टेल जो है वो एक ही बार आएगा, तो इसलिए 1/, और परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या करेंगे तो 1 आएगा और 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पासा के बारे में पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं कि पासा से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पासा से जो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पासा को उछाला जाता है तो 2 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करें, या 2 से कम आने की, या 3 से अधिक आने की, या उसमें जो है वो 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो बतला देते हैं, जिससे कि पासा से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो पासा के कुल संख्या कितने होते हैं, पासा में कुल जो संख्या होता है कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। तो ये आप लोग आसानी से, क्योंकि लूडो छक्का अगर खेलते होंगे या अगर लूडो आप लोग खेले होंगे तो उसमें 1 से 6 तक अंक ही दिया रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो इस प्रकार से अंक दिए होते हैं। अब इसमें आप लोगों को जो किसी भी, यानी कि इसमें 2 से अधिक, मेन फोकस किस पे करना है, 2 से अधिक आने की प्रायिकता। तो 2 से अधिक, तो 2 से अधिक इसमें कितना है, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6। तो 2 से अधिक जो संख्या होता है वह कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। तो परिणाम कितना है, 2 से अधिक। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 होता है, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3 और 4। तो टोटल जो 2 से अधिक संख्या होते हैं कितने होते हैं, 4, और तो कुल संख्या कितने होते हैं पासे में, 6। तो यानी इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/3। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले समझना होता है कि उसमें टोटल जो संख्या होता है वो 6 होता है, लेकिन कौन कौन से संख्या होता है अगर आप लोग पासा नहीं जानेंगे, अगर पहला बार अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पासा आप कहते किसे है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप लोग लूडो छक्का को ही हम पासा बोलते हैं, और इसमें 1 से 6 तक संख्या लिखा हुआ रहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट अगले स्टेप में जाते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये सब अभी ऑब्जेक्टिव में आने लगे, लेकिन जो नेक्स्ट आप लोगों को बताने वाले हैं वो आप लोगों को सब्जेक्टिव में मिलेगा। ये 2 नंबर से ऊपर के अंक में देखने को मिलेगा। तो चलिए वह क्वेश्चन में देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को 2 से 3 अंक वाले प्रश्नों में देखा जाता है, यानी कि दिया जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 3 लाल, 4 काली और 9 उजली गेंद रखी हुई है। एक गेंद यादृच्छिक है, यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो काली होने की प्रायिकता है। तो इसमें आप लोग को काली होने की प्रायिकता बतलाना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें टोटल निकालेंगे। तो टोटल यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंद बराबर, यानी टोटल जो गेंद दिया हुआ है वह निकालेंगे। तो टोटल गेंद यानी 3 लाल, तो 3 लाल है, और 4 काली गेंद है, तो 4 काली है, और 9 उजली गेंद रखी हुई है। तो टोटल जो हमारा कुल गेंदों की संख्या जो आया, कुल गेंद की संख्या कितना, 4 और 3 7 और 9 16, यानी टोटल जो गेंद हुआ कितनी हुआ, 16 टोटल गेंद हुआ। गेंदों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में कहा गया है एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो काली, तो काली होने की प्रायिकता। तो काली इसमें कितनी गेंद है, काली गेंद की संख्या कितनी है, 4 है। तो काली गेंद जो है वह कितनी है, काली गेंदों की संख्या 4 है। अब प्रायिकता पूछा जाता है, तो प्रायिकता बराबर, अब यही चारों में से कोई एक गेंद हो सकता है, हमें नहीं पता कि वह गेंद कौन सा है, लेकिन होगा काली गेंद है तो हो सकता है कि यही चारों में से कोई एक गेंद होगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। तो परिणाम कितना है, काली गेंद की जो संख्या है 4 है, और कुल गेंद जो है वह कितना है, 16 है, यानी कि 4 चौके 4 मरतब कट जाएगा, तो 1/4 इसका काली गेंद की जो है वह प्रायिकता हो जाएगा। अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें हो सकता है कि 1/4 आया हो, या 1/6 आया हो, या 2/3 आया हो, कोई भी संख्या आया हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग को गौर करना है, देखना यह है कि इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमेशा जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 से बड़ा पीई आता है, पीई प्रायिकता को दर्शाता है, और 1 से छोटा। तो इस प्रकार के डायग्राम भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व किए उसमें आसानी से देख सकते थे कि वह 0 से तो बड़ा होता है, अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.22 कुछ करके आ जाएगा, यानी 0 से तो बड़ा हुआ, 0 से बड़ा आता है प्रायिकता, और 1 से छोटा आता है या 1 के बराबर आता है। तो इस प्रकार से जो आसानी से आप लोग प्रायिकता का जो है नागिन डांस करा सकते हैं। रख हौसला वो मंजर में मिलेगा, समंदर के पास जो है वह प्यासे भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर।